स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, जो कल हम लोग लाभ हानि पर चैप्टर स्टार्ट किए थे, कल हम लोगों ने लाभ हानि का बेसिक करेक्ट क्वेश्चन आप देखा था और लाभ हानि का जो बेसिक क्वेश्चन थे हम लोग इसको सॉल्व किए थे और हमने लाभ हानि पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी और पुलिस के सारे क्वेश्चन आपके हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे तो क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5600 रुपया है, तो उसे 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एनटीपीसी का। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 9600 रुपये है और 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। इसका जो निकालना है कास्ट प्राइस। अगर हम बात कास्ट प्राइस की करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको दो मेथड से लगाएंगे। पहला कंडीशन है कि अगर आप इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं, तो रेशियो मेथड में आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रभाव पड़ता है वो परसेंटेज में पड़ता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने का 20% का लाभ है, तो 20/100। तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/5। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कास्ट प्राइस कितना है, 5 है। 1 का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6। कास्ट प्राइस 5 है, 1 का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू दिया है, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य एसपी 6 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 9600। क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 6 यूनिट का विक्रय 9600 के बराबर है। 1 यूनिट का जो विक्रय होगा, 1 यूनिट का विक्रय जो होगा 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 बचेगा कितना, 6 × 6 बचेगा 3, 6 × 6 16। 1 यूनिट हमारा 16 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो 5 यूनिट क्रय मूल्य ही निकालना। तो 1 यूनिट अगर 16 है तो 5 यूनिट 16 × 10 आपका यहाँ से देखने को मिलेगा कि 8000 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे निर्धारित हो रहा है 8000 क्या होगा, क्रय मूल्य। ये बातें क्लियर है सबको। देखिए, इस क्वेश्चन को आपने लगाया किस मेथड से, आपने रेशियो मेथड से लगाया। अगर इसको हम बेसिक तरीके से देख रहे हैं तो बेसिक तरीके से कैसे देखेंगे। बेसिक तरीका जो हमारा फार्मूला होता है कास्ट प्राइस का जो हमारा फार्मूला होता है, तो कास्ट प्राइस जो होता है, कास्ट प्राइस बराबर यहाँ पे रखते हैं क्या, देखिए यही होता है, कास्ट प्राइस इंटू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। 2 कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो लाभ का भी सिचुएशन हो सकता है और हानि का भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 9600 रुपये विक्रय मूल्य था, 9600 हमारा विक्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के ऊपर 100 रखेंगे और ये लाभ कितने का हुआ है, 20% का, तो 120 हो जाएगा। 0 0 12 8 96, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 800। 80 × 100 करेंगे तो 8000। यहाँ पे जो सीपी निकल के आया है वो कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 8000 हमारा सीपी हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को रेशियो मेथड से लगा सकते हैं और यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये बातें सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1440 रुपये विक्रय है और इस पे जो हो रहा है इसको 37.5% का लाभ हो रहा है, 37.5% का लाभ हो रहा है।
तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे जब बातें हम करते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपये विक्रय मूल्य होता है और उसको 37.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पे हमने लगाया क्या, रेशियो मेथड। अगर हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रेशियो मेथड हम कैसे लगाएंगे। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो 37.5% को क्या लिख सकते हैं, 37 गुना 74 1 75 बटा 200, 25 का 75, 25 वाटे 200। यहाँ पे लाभ हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8 था। कॉस्ट प्राइस कितना था, 8 था, लेकिन लाभ हुआ है विक्रय में कितना हो जाएगा, 8 की 11। कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो लाभ मिलेगा 8 की 11। तो यहाँ पे 11 यूनिट जो होगा, 11 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 1440। 11 यूनिट 1440, एक यूनिट जो होगा, एक यूनिट तो 11 1440, एक यूनिट की वैल्यू निकल गई। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 11 × 11, फिर हमारा कितना आ रहा है, 11 × 11 बचेगा कितना, 3, 11 × 33, तो 11 × 11 तो 3 बचा, फिर 11 × 33, फिर 10 बचेगा, फिर आपका पॉइंट उतारेंगे, फिर अगर हम 11 से भाग देंगे तो हमारा जो देखने को मिलेगा, तो 11 × 11 3 बचा, 11 × 33 10 बचा, 10 नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और फिर 11 9 मिल जाए, लगभग एक यूनिट की वैल्यू 13.1। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमें 0 लगा के 9 उठाना पड़ेगा, एक यूनिट की वैल्यू ये आएगा। चूँकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, फिर पॉइंट आगे बढ़ेगा, फिर 8 यूनिट की वैल्यू है तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं, यही पे अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हमने यहाँ पे क्या किया, विक्रय मूल्य हमने किया कितना, अगर मान लेते हैं हमने विक्रय मूल्य किया 7200 हमने विक्रय मूल्य किया, और इस पे जो हो रहा है 37.5% तो क्या हो रही है हानि, 16 से 2/3% की हानि, 16 से 2/3% की यहाँ पे हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 7200 रुपये इसका क्या है, 7200 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 7200 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, और 37.5% की हानि हो रही है, तो पूछा है इसका क्रय मूल्य क्या। तो यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा इस मेथड को क्या है, तो 16 32 बटा 48 50 बटा 300, तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/6। 1/6 का क्या होता है, हानि होता है। तो इसका मतलब यही है कि कॉस्ट हमारा कितना रहा होगा, कॉस्ट हमारा 6 रहा होगा, और उसको 1 की हानि होगी, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा 5 होगा। तो 5 यूनिट जो हमारा किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। 5 यूनिट विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य दिया है तो 5 यूनिट 7200 के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे, 1 यूनिट हमारा जो निकल के आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कर रहे हैं तो कितना आएगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, और यहाँ पे 5 इकाई 5 बचा कितना, 2, ठीक है, 5 इकाई 5 2, 5 चौक के 20, फिर 5 फिर बचा 2, 5 चौक के 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1440 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 1440 एक यूनिट की वैल्यू है, तो 6 यूनिट निकालना है, कास्ट प्राइस 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट इंटू 1440 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 6 24 के 4 2, 4 6 24 24 2 26 के 6 हो जाएगा, 4 6 24 के 4 2, 4 6 24 2 26 2 हो जाएगा, फिर 6 इकाई 6 2 8। ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आएगा कितना, 8640 रुपये। कास्ट प्राइस कितना देखने को मिल रहा है, 8640 रुपये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस।
तो यहाँ से हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस हमने निकाला। तो कॉस्ट प्राइस कितना, ये रेशियो मेथड से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई पूरे समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, कम ही हुआ है इसलिए माइनस करें। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है तो एक हमारा वो हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7200। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम 5 से डिवाइड किए, 5 × 5 5 चौक के 20, फिर 5 चौक के 20 1440। 1 यूनिट हमारा 1440 आया। तो 6 यूनिट निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है आपको। तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 0 4 6 24 4 6 24 2 26, फिर 4 6 का 6 2 8 8400 8640 रुपये आपका क्या कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय, एक वस्तु का जो है विक्रय कितना है, अगर देखा जाए तो एक वस्तु का विक्रय में 4800 रुपये और उसको लाभ हो रहा है कितने का, तो उसको लाभ हो रहा है कितने का, हम कह सकते हैं 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमें लाभ हो रहा है 25% का लाभ को हम क्या फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे 25/100, तो हम लिख सकते हैं 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे लाभ हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, लाभ हुआ है, विक्रय कितना हो जाएगा 4 5 यूनिट हमारा क्या हो रहा है, 5 यूनिट हमारा जो हो रहा है वो हमारा विक्रय है। 5 यूनिट की वैल्यू जो है विक्रय में, चूँकि विक्रय में इसमें दिया है, विक्रय में 5 यूनिट आ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 9 45, बचा कितना 5 9 45, बचा कितना 3 5 6 30, 960 रुपये। 1 यूनिट जो हो रहा है ये कितने के बराबर 960 के। तो 4 यूनिट निकालना है तो 960 × 4, तो ये हो जाएगा 0 4 6 24 के 4 2 4 4 4 9 36 36 2 3840 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको क्या किया, यहाँ पे देखिए कास्ट 4 था, एक का लाभ हुआ तो 5 यूनिट का 4800, 1 यूनिट का 960, 5 9 45 5 36 960, 1 यूनिट 960 है। तो हमारे पास कितना यूनिट है, 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस के लिए 4 यूनिट है, तो 0 4 6 24 2 और 4 9 36 2 3840 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से हमने देखा कि विक्रय मूल्य से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। इसके बाद देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा जाता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दिया गया था, अब क्रय मूल्य पे आते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, अगर मैं कहूँ आपसे कि क्रय मूल्य हमारा 5400 रुपये है, 5400 रुपये क्रय मूल्य है और उस पर क्रय मूल्य पे जो हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो पूछा क्या है आपसे, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5400 रुपया हो तो 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका विक्रय मूल्य पूछा है, तो अगर हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो 25% का लाभ जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू दे रहे हैं 1/4। तो नीचे वाला हमेशा कास्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला हमारा क्या है विक्रय। तो हम 4 यूनिट क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट क्रय मूल्य कितने के बराबर है 5400। 4 यूनिट हमारे 5400, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 × 4, बचेगा कितना 4 × 4। अब यहाँ पे देखिए ये बचा 1, फिर 4 × 12, फिर 4 × 20 125 होगा। 1 यूनिट हमारा 125 हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो 5 यूनिट है। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है, 1 यूनिट हमारा जो होगा, 1 यूनिट 1250, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 1250 तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 5 25 के 5 2 5 गुना के 10 2 12, फिर 5 1 12, 5 गुना के 10 2 12, 1 5 1 5 1 6, मतलब ये आपका आएगा 6250। तो यहाँ पे आंसर देखने को कितना मिल रहा है 6250, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका बातें क्लियर हो गया।
क्योंकि हमने 25% निकाला तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1 का फायदा हो रहा है 5, 1 का फायदा हो रहा है 5। तो हमें पता है कि 4 की वैल्यू 5400, 1 की वैल्यू 1250 और 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6225। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 9600 रुपये है, 9600 रुपये है। और उसको जो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है वो हो रहा है 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। और आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या है। तो ये जो लाभ हो रहा है 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो इसका जो रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू भी हम वैसे ही निकालेंगे, 16 में 48 तो 50/300 हो जाएगा। इसका जो 16 सही 2/3 का जो आ रहा है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू जो आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कितना 1/6, 1/6। 16 में 48 तो 50/3 1/6। तो यहाँ पे 6 हमारा जो होगा, 6 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, 1 का फायदा हमारा 7। तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा 6 और एसपी कितना हो रहा है 7। तो 6 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस है, 6 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर 9600। 6 यूनिट की जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया है तो 6 यूनिट कॉस्ट प्राइस 9600 के, तो 1 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस होगा, 1 यूनिट 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 6 बचा 3 6 के 36। तो यहाँ पे 1 यूनिट कितना हो जाएगा 6 का 6 बचा 3 6 के आपका कितना हो जाएगा 6 का 6 3 6 के 1601 यूनिट की वैल्यू है। 1601 यूनिट की वैल्यू आई है। हमसे पूछा कितना विक्रय मूल्य, तो 1600 ये हो जाएगा 1600 को 7। तो आपका 0 0 6 7 42 2 4 फिर 6 का 6 5 1120 हमारा क्या हो जाएगा 11,200 हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य। आंसर क्या आ रहा है फाइनली 11,200 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12,500 रुपये क्रय मूल्य, 12,500 रुपये इसका क्रय मूल्य है। और उसको जो लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, ये 25% का लाभ हो रहा है। और पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो अब देखिएगा 12,000 वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12,500 रुपये है और उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछना है। तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 25% को 25% जो होगा 25/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये लाभ हुआ तो प्लस का कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट है। और इसको लाभ विक्रय में जो लाभ हो रहा है कितने का, तो कॉस्ट प्राइस प्लस, चूँकि ये प्रॉफिट होता है और ये सीपी होता है, इसको जोड़ेंगे तभी हमारा एसपी आएगा। तो 5 यूनिट हमारा क्या हो रहा है एसपी, 5 यूनिट हमारा क्या है एसपी। 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है 12,500 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। फिर 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 4 से उसको डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रहा है ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 12, ठीक है 4 के 12 हो गया। इसके बाद 1 बचेगा, 4 इकाई 4 बचेगा, 4 के 12, 4 इकाई 4 बचा, कितना बचा यहाँ पे 1 बच गया। फिर 4 इकाई 4, फिर 4 गुना के 8 बचेगा, 4 इकाई 4, 4 गुना के क्या हो जाएगा 8 बचेगा। तो ये 10 था, 2 बचा, फिर 4 5 20। तो यहाँ पे जो आपका आंसर ये देखने को मिल रहा है, तो 3100 कितना आ रहा है, इसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 इकाई 4 के 12, फिर 4 इकाई 4 बचा, कितना यहाँ पे 4 इकाई 4, 1 बचा, फिर 4 गुना के 8, फिर 4 5 4 गुना के 8, फिर 4 5 20। 3125 आ रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारा कितना हो रहा है 3125। हमारे पास कितना यूनिट है 5 यूनिट है, 5 यूनिट 3125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 25 के 5, 5 गुना के 10 2 12, 1 5 इकाई 5 1 6 और 5 3। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 15,625। तो ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। आज के लिए ये जो हम लोगों ने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के क्वेश्चन को सॉल्व किया।
और ये बेसिक टाइप क्वेश्चन था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो लेवल में चल रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके रेलवे में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है, और आपका जितने भी वनडे एग्जाम में आएंगे उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों में कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब